बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के करम से आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज था जी ग्रोसरी डे। आज माशाल्लाह से इतनी ग्रोसरी और फ्रूट एक साथ वसीम शॉपिंग करके ले आए और इन सब को समेटना कितना ही मुश्किल काम लग रहा है। एक एक चीज़ आप लोगों के सामने है, एक एक चीज़ को अपनी जगह पे सेट करना, फ्रिज में जगह बनाना कितना मुश्किल होता है। तो आज आप लोगों के साथ भी टिप शेयर करती चलूँगी, क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो हर घर में होने वाली हैं। तो बहुत सारी टिप्स आप लोगों के काम आएंगी कि किस तरह हम अपनी चीज़ों को फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे साथ साथ मैं नाश्ता भी बना रही थी। नाश्ते में मैं आवाकाडो रोल बना रही थी, जिसमें मैं कैरेट और आवाकाडो यूज़ कर रही थी, साथ में मायोनीज़ यूज़ कर रही थी। टटोला रैप को जो है वो मैं थोड़ा सा तवे पे गरम करके तो इसके अंदर फिर ये सारी चीज़ें लगा के तो रैप बनाऊंगी। आज हमारा बहुत ही लाइट सा ब्रेकफास्ट हो रहा था। मैं क्या देसी घ्यो हो चुकी है तो छड़िए साइड ते करिए। बहुत मोटापा चढ़ गया है, हूँ थोड़ा जहा ना अपनी डाइट का भी ख्याल रखिए। तो ये सारा जो है फ्रूट और वेजिटेबल्स, ये भी बेसिकली हमारी डाइट प्लान में ही शामिल होने वाली चीज़ें थी। तो आपसे शेयर करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके काम आएंगी, टिप्स काम आएंगी कि आप भी अपने फ्रिज को किस तरह ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, चीज़ों को किस तरह स्टोर कर सकते हैं, किस तरह से उनकी कटिंग करके छोटे से छोटे बाउल में डाल के तो आप लोग फ्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि सॉरी, फ्रीज़ नहीं कर सकते, स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि ये है कि अगर सारी चीज़ों को इसी तरह फ्रिज के अंदर रख दिया जाए तो फ्रिज में तो जगह ही नहीं बचती। और भी ज़ाहिर सी बात है चीज़ें रखनी होती हैं, जैसे कि सालन हो गया, आटा हो गया। ये तो सारी चीज़ें घर में ऑलमोस्ट डेली ही यूज़ होती हैं हर घर में। तो बाकी चीज़ों की तो फिर जगह ही नहीं रहती। तो बस एक एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और वीडियो भी बहुत ही मज़े की होगी। तो वीडियो को स्किप तो बिल्कुल नहीं करना, हाँ एंड तक देखना है। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको यही कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तोड़ा की जाता है, थोड़े कोई पैसे लगते हैं, कोई मुੱਲ लगता है थोड़ा फ्री विच। बस तुसी घंटी वाला बटन दबाना है, दिल वाला बटन दबाना है, एक उंगली बस तुसी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही दबाना है। तो कोई एडा औखा काम ही नहीं है। तो यहाँ पे नाश्ता करने के बाद मैं फ्रूट और वेजिटेबल्स इनको कट करके वॉश करके अच्छी तरह से तो इनको स्टोर करने के लिए रेडी कर रही थी, ताकि पूरा वीक इजीली गुजर जाए ना, कि मुश्किल ना हो। एक एक चीज़ चुको तो उन्होंने वॉश करो तो कटो तो नाले फ्रिज विच फिर जगह भी नहीं बचती है। तो मैंने स्टार्ट जो है वो मैंने फ्रूट से लिया। स्ट्रॉबेरी को अच्छी तरह से वॉश किया, वाटरमेलन को, अब पीच की बारी थी। तो ये जिन बॉक्सेस में आते हैं, जो लोग यहाँ से हैं उनको तो अच्छी तरह पता है कि इन्हीं बॉक्सेस के अंदर नीचे होल होते हैं ताकि वाटर वगैरह भी ड्रेन हो जाए। कुछ मैंने बॉक्सेस घर से यूज़ किए और कुछ उन्हीं बॉक्सेस में मैं कटिंग करके तो करूँगी। तो इत्थे तक साढ़े नाल धरोई हो गया, साड़ा दवाना लाल ही नहीं निकलिया। लाल है साड़ी गड्डी लाल है, पर साड़ी को नहीं लाल नहीं। ये मुझे इतना हुआ, मैंने कहा ये कच्चा आ गया। अच्छा, ऑलमोस्ट मेरा काम सारा फिनिश हो चुका है। एक एक चीज़ जो है मैंने अच्छी तरह से वॉश करके कट करके पीसेस में एक एक बॉक्स के अंदर डाल दिया है, जितनी जितनी मुझे चाहिए थी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੈ ਧਰੋਈ ਹੋਇਆ लाल है साड़ी गड्डी लाल है, पर है को नहीं लाल निकलिया। इसलिए मैंने ये थोड़ा सा कट किया है, तो बाकी मैंने रख दिया है। क्योंकि वैसे भी तरबूज जो है अगर वो एक दो दिन पड़ा रहे तो पानी छोड़ देता है, तो इसलिए ये फिर साथ साथ कट होता रहेगा। और ये जो क्यूकम्बर है ये बहुत बड़े बड़े यहाँ पे मिलते हैं, तो इतनी फ्रिज में जगह नहीं होती उसको रखने के लिए। तो इनको मैंने स्मॉल पीसीज में कट कर लिया है और इस बॉक्स के अंदर डाल दिया है। तो जितना जितना मुझे चाहिए होगा मैं आराम सुकून से निकाल के तो यूज़ करूँगी। इसी तरह ये सैलड वाला बॉक्स मैंने अलग से बना लिया है। कैरेट डाल दी हैं, साथ में रेडिश और टमाटो सैलड जो है, ताकि मुझे जो जो चीज़ चाहिए होगी मुझे एक ही बॉक्स से मिल जाएगी आसानी के साथ।
और ये वाली जो स्ट्रॉबेरी है और ग्रेप्स ये तो यूज़ के लिए फ़्रिज में रखूँगी। ज़्यादा आ गई थी स्ट्रॉबेरी तो इसलिए आधी जो है मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी। ठीक है, जैसे जैसे साथ साथ स्मूदी के लिए मुझे चाहिए होगी मैं निकाल लूँगी। और इसी तरह कीवी एक पैकेट मैंने वो फ्रीज़ करने के लिए कर लिया है और एक जो है वो एज़ आ फ्रूट यूज़ करने के लिए मैंने रख लिया। और ये वाली मैंने स्मूदी के लिए रख लिया, इसको फ्रीज़ कर लूँगी। और इसी तरह नाशपाती जो है उसको भी मैंने अच्छे से वॉश करके और बॉक्स के अंदर डाल दिया है। इनके अंदर होल्स होते हैं तो वाटर ऑलरेडी इनका ड्रेन हो चुका है। और इसी तरह जो है मैंने ब्रोकली और गोभी और उसके साथ कैरेट जो है उसको भी काट के अच्छे तरह से वॉश करके तो इनके पैकेट में बना के रख लूँगी। और आज का मेन्यू जो है वो यही है, वेजिटेबल बॉयल करूँगी और साथ में ये चिकन जो है वो मैंने निकाला हुआ है उसको मैं स्टीम कर लूँगी। डीप फ्रोस्ट होने के लिए मैंने इसको रखा हुआ है। और इसका फिर जितनी मुझे आज चाहिए वो मैं यूज़ कर लूँगी, बाकी के मैं पैकेट्स बना के ना तो इसको भी फ्रीज़ कर लूँगी। और इसी तरह आवाकाडो है उसको मैंने इसी में रहने दिया एज़ इट, तो ये इसी तरह मैं फ्रिज में रख लूँगी। और इसी तरह ये जो है आड़ू, इसी तरह जो आड़ू है उसको भी मैंने वॉश करके अच्छी तरह से वाटर ड्रेन करके तो रख लिया, ताकि अगर इसमें थोड़ा बहुत और वाटर होगा तो वो इन होल्स के अंदर से निकलता जाएगा। तो बिग जॉब थी ये, 10 मिनट का 20 मिनट का या 1 घंटे का काम बिल्कुल नहीं था। मेरे 2 से 3 घंटे तो इनको लगे हैं सॉर्ट आउट करने में, साथ साथ छोड़ के बच्चों को भी देखने में। तो लेकिन यही बात है कि अगर हम ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे चीज़ों को तो हम ही सुखी रहेंगे। और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना एक औरत के लिए कितना ज़रूरी होता है, अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ रखना, अपने फ्रिज को स्पेशली ऑर्गेनाइज़ करना, मैं कहती हूँ बहुत बड़ी ये बात है और हिम्मत की बात है। अगर हम इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लें तो फिर हम ही सौखे हैं, हम ही ईजी हैं। अद्धी उर्दू ते अद्धी पंजाबी गुलाबी, हूँ समझियो आप ही मैं की कह रही हूँ तो की नहीं कह रही। बस ये देखें थोड़ी सी मेरी 1 घंटे की 2 की मेहनत थी और कितनी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ होकर चीज़ें तो सारी आराम सुकून से फ्रिज के अंदर आ चुकी हैं। तो ये है कि अब आराम सुकून से जो जो चीज़ मुझे चाहिए होगी ऑलरेडी वॉश है, ऑलरेडी कटिंग हुई है, तो मैं आराम सुकून से निकाल के तो यूज़ कर लूँगी। अगर पैकेट्स के अंदर रखी जाती ओन जी जिमें छापरां चाहिए ने तो बस मैं तुन देंदी फ्रिज च तो फिर इन्होंने कदे भी सही तरह पूरिया नहीं आना आया, बहुत ज़्यादा जगह भी ले लेनी आई तो बाद मेरे वास्ते भी खपाई आई। तो अब बहुत ही इजी है, आराम सुकून से मुझे फ्रूट चाहिए फ्रूट ले लूँगी, सैलड के लिए सामान चाहिए वो ले लूँगी। और ये ड्रॉज ऑलरेडी फ्रूट के साथ फुल थे, इसमें रखने की जगह नहीं थी। तो ये टमाटर और जी मेरा बेटा 1 मिनट ममा आ रही है, बाकी अंडर अरेस्ट हो गया। 10 बाकी अंडर अरेस्ट हो गया। और ये देखो ये सारा पॉपकॉर्न आपने नीचे गिराए हैं, खाएं कम है नीचे ज़्यादा गिराए हैं। अब क्लीनिंग करो, मामा के साथ टाइडी करो, अब क्लीनिंग टाइम है। अंडर अरेस्ट करूं? मामा का किचन का सारा काम फिनिश हो गया तो अब क्लीनिंग करें, क्लीनिंग टाइम, टाइडी टाइम। सारा चाकू मुंह के ऊपर लगा हुआ है, सारा चाकू मेरे बेटे के मुंह पे लगा है। आओ वॉश करूं, फेस वॉश करूं क्या? यहाँ पे चिकन भी मेरा रेडी हो गया है, इसको मैंने मसाले लगा दिए हैं, सारे पेस्ट बनाया है योगर्ट के अंदर और टिक्का मसाला डाल के और लहसुन अदरक का पेस्ट और गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर और खुश्क धनिया पाउडर डाल के तो मैंने ये सारा पेस्ट बना के तो चिकन के ऊपर लगा के तो इसको रख दिया ट्रे के अंदर। तो ये मैरिनेट होगा 2 घंटे के लिए और फिर इसको मैं ओवन में लगा दूँगी। तो साथ ही ये जो वेजिटेबल्स हैं इनको मैं बॉईल करूँगी, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा वाटर डालूँगी ताकि ये स्टीम के साथ ही ये बॉईल हों। वैसे भी ये नॉन स्टिक है, कौन सा ये वेजिटेबल नीचे लगेंगी, तो बिल्कुल थोड़ा सा डाल के ना पानी तो मैं इसको बॉईल करूँगी, लेकिन अभी नहीं, जब ये मैं ट्रे ओवन में लगाऊँगी तो साथ ये भी मैं साथ में ये भी फिर इसको रख दूँगी बॉईल होने के लिए। कितने पीस वसीम तो होंदा 2 या 3?
चलें जी, मेरा आज का यही छोटा सा व्लॉग था, फुल ऑफ टिप्स एंड फुल ऑफ डाइट प्लान, जिसमें मैंने ब्रेकफास्ट से लेके रात के डिनर तक आप लोगों के साथ शेयर किया कि किस तरह से हम अपनी डाइट को अपनी लाइफ में ला सकते हैं और अपने चढ़े हुए चर्बी को घटा सकते हैं। तो चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें याद रखिएगा और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।